हेलो दोस्त, आप लोग उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी एमटीएस सामान्य अध्ययन प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। यह पेपर 1/9/2023 को पूछा गया था। ठीक है, तो हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, सामान्य अध्ययन के टोटल 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा यदि आप मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, ठीक है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए दी कम्पिटिटिव लॉ एसएससी एमटीएस इंग्लिश क्लासेस, मैथ क्लासेस, रीजनिंग क्लासेस आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। फर्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आईसीसी 2023 ओडीआई क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी क्या है? तो यहाँ पे देखिए, तो अक्टूबर 2023 में आयोजित आईसीसी 2023 ओडीआई पुरुष क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी भारत जो है क्या है? तो बी ऑप्शन, ठीक है, भारत हो जाएगा। और जिसमें भारत एकल रूप से मेजबानी कर रहा है। इससे पहले 1987, 1996 और 2011 में क्रिकेट विश्व की कप की मेजबानी भारत अन्य देशों के साथ संयुक्त रूप से किया था। ठीक है, अब देखिए कि इस विश्व कप में कुल 10 टीमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, नीदरलैंड भाग लिया है। ठीक है, इसमें इसके बीच कुल 48 मैच खेले गए हैं। ठीक है, अब आईसीसी 2023 ओडीआई पुरुष क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड करेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की यदि बात करें तो कहता है कि भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का संबंध जो है किस संगीत घराने से है? तो भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का संबंध मेवाती घराने से है। ठीक है, उन्हें भारत सरकार द्वारा 1975 में पद्मश्री पुरस्कार, 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक है, पटियाला घराने के प्रसिद्ध गायक बड़े गुलाम अली खां हैं। ग्वालियर घराना हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत का सबसे प्राचीन घराना है। नेक्स्ट देखिए कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो तीसरा का यदि देखें तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है, 61.8%। लेकिन प्रश्न में दिए गए विकल्प के अनुसार त्रिपुरा राज्य की साक्षरता दर सबसे कम होगा, यानी 87.2%। त्रिपुरा, सी ऑप्शन। केरल राज्य का साक्षरता दर जो है 94% है, जो सभी राज्यों से अधिक है। मिजोरम राज्य की साक्षरता दर 91.3 है। गोवा राज्य का साक्षरता दर 88.7% है। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 29-30 किससे संबंधित है? तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29-30 जो है सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार से संबंधित है। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। अनुच्छेद 19-22 जो है स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 14-18 समानता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 5 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में दिन और रात के तापमान लगभग कोई अंतर नहीं होता है? तो केरल राज्य में दिन और रात के तापमान में कोई अंतर नहीं होता है, यानी दिन और रात का तापमान लगभग समान सा रहता है। तो केरल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि पंडित भजन सोपोरी, जिनका वर्ष 2022 में निधन हो गया, किस संगीत वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक हैं? तो देखिए, पंडित भजन सोपोरी का निधन जून 2022 में हो गया। संतूर वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध जो है वादक थे, संतूर, पी ऑप्शन। ठीक है, वे भारतीय शास्त्रीय संगीत के सूफियाना घराने से ताल्लुक़ रखते थे। ठीक है, 1992 में संगीत नाटक अकादमी तथा 2004 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु राज्य के तंजावुर में स्थित है। ठीक है, तंजावुर में इस शिव मंदिर को जो राजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। यह समस्त भारतीय मंदिरों में सबसे बड़ा और ऊंचा है। इसका निर्माण कार्य 1009 के आसपास चोल वंश का शासक राजराज चोल द्वारा पूरा कराया गया था। फिर नृत्यांगना पद्मा सुब्रमण्यम और अल्लामेल वल्ली, यामिनी कृष्णमूर्ति और अनीता रत्नम खालिस्तान की महान प्रतिपादक हैं। तो भारतीय नृत्यांगना जो पद्मा सुब्रमण्यम, अल्लामेल वल्ली, यामिनी कृष्णमूर्ति और अनीता रत्नम शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम की महान प्रतिपादक है। भरतनाट्यम, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 129 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 129 के बारे में विकल्प बी जो है सही है। यह सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय होने का प्रावधान देता है। सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय होने का प्रावधान देता है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए
कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी बजट में पूंजीगत प्राप्ति का एक उदाहरण है। तो सरकारी बजट में पूंजीगत प्राप्ति का एक उदाहरण है सरकारी बंधपत्र की बिक्री, सरकारी बंधपत्र की बिक्री। नेक्स्ट फिर देखिए 11 है कि वसुंधरा द्वारा स्वामी को किस नृत्य शैली के लिए 2019 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है। तो वसुंधरा द्वारा स्वामी को भरतनाट्यम नृत्य शैली के लिए 2019 का संगीत नाटक जो है मिला है भरतनाट्यम। फिर है 12 खाली स्थान जो है नुआखाई त्यौहार गणेश चतुर्थी के अगले दिन जो है भाद्रव पखवाड़े की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। तो ओडिशा का नुआखाई त्यौहार गणेश चतुर्थी के अगले दिन जो भाद्रव के चंद पखवाड़े के पंचमी तिथि को मनाई जाती है, यानी ये हो जाएगा ओडिशा। ठीक है। नेक्स्ट फिर है रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द का प्रयोग कब किया था। तो डी ऑप्शन। तो देखिए अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में किया था। उसने सर्वप्रथम कोशिका को कॉर्क की पतली काट में सूक्ष्मदर्शी की गुणवत्ता की सहायता से देखा था, जिसकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते की थी। ल्यूवेनहॉक ने 1674 में सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल से स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं का पता लगाया। रॉबर्ट हुक ने 1831 में कोशिका में केंद्रक का पता लगाया और ई.जे. प्रुकिंजे ने 1839 में कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ की जो है जीव द्रव्य का नाम दिया। नेक्स्ट फिर देखिए नेक्स्ट है कि स्लाइडेन और स्वान नामक वैज्ञानिक ने कोशिका सिद्धांत दिया। उन्होंने बताया कि पौधे और जंतु कोशिकाओं से बने होते हैं, वे जीवन की मूलभूत इकाई हैं। 14 है निम्नलिखित में से रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन और नोवेल पुस्तक के लेखक कौन है। तो 14 का हो जाएगा आपको विक्रम सेठ। ठीक है, विक्रम सेठ। नेक्स्ट फिर है कि अप्रैल 2023 में तमिलनाडु में निम्नलिखित में से किस पर प्रतिबंध लगाने वाला एक विधेयक पारित किया। तो देखिए अप्रैल 2023 में तमिलनाडु सरकार ने ऑनलाइन जुआ पर प्रतिबंध लगाने वाला एक विधेयक पारित किया है। नेक्स्ट फिर है कि निम्नलिखित में से सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा कौन सी है। तो देखिए प्लेइंग इट माई वे ये सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। अनब्रेकेबल ये मेरी कॉम भारतीय महिला मुक्केबाज की है। आई एम नो मसीहा ये सोनू सूद फिल्म अभिनेता का है। माई मेनी सिस्टर्स विद गॉड ये जो है पीवी रघुनाथन यानी भारतीय इंजीनियर का है। नेक्स्ट फिर है कि निम्नलिखित में से कौन जो है अंतरण अदायगियों को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। तो अंतरम अदायगी एक ऐसी अदायगी है जिसमें बिना किसी संगत वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन के सरकार द्वारा व्यक्तियों को किया गया भुगतान है। बिना किसी संगत, ठीक है, बिना किसी संगत, डी ऑप्शन। नेक्स्ट फिर है कि किस अभिनय का संबंध वेशभूषा आभूषण चेहरे के श्रृंगार आदि के उपयोग से है। तो देखिए नाट्य शास्त्र में जो अभिनय के 4 पहलुओं का वर्णन किया गया है, जिसमें से आहारी अभिनय का संबंध वेशभूषा आभूषण चेहरे के श्रृंगार आदि के उपयोग से है। तो आहारी जो अभिनय। नेक्स्ट फिर 19 नंबर है कि बंगाल के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानी वकीलों में से किसे देशबंधु के नाम से जाना जाता है। तो देखिए बंगाल के चित्तरंजन दास एक महान स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिक वकील तथा पत्रकार थे जिन्हें देशबंधु के नाम से जाना जाता है। तो ये होगा चित्तरंजन दास। नेक्स्ट है कि कौन सा दैनिक वायुमंडलीय मौसम परिवर्तन से संबंधित है। तो देखिए क्षोभ मंडल में ही मौसम परिवर्तन से संबंधित घटनाएं हैं, क्षोभ मंडल, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध गतिक श्यानता की गौश इकाई क्या है, 21 नंबर। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा शुद्ध गतिक श्यानता की गौश इकाई जो स्टोक्स है, बी ऑप्शन। ठीक है, और पदार्थ की पारगम्यता की इकाई जो है डार्सी है। कार्य और ऊर्जा की ऐसा इकाई जूल है। विद्युत धारा की ऐसा इकाई एम्पियर है। कहता मित्र मेला खालिस्तान द्वारा स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन था। मित्र मेला जो विनायक सावरकर द्वारा 1899 में नासिक महाराष्ट्र में स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन था। यह संगठन कई क्रांतिकारी और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के साथ भारत तथा लंदन के विभिन्न हिस्सों में शाखाओं से जुड़ा था। विनायक सावरकर। नेक्स्ट फिर 23 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने 54 वर्षों के अंतराल के बाद मार्च 2023 में रियाद में खेले गए संतोष ट्रॉफी जीती है। तो 23 नंबर देखिए तो कर्नाटक 54 वर्षों के अंतराल के बाद पहली बार मार्च 2023 में रियाद में खेले गए संतोष ट्रॉफी जीत ली है। तो ये होगा 54 वर्षों के बाद, और ये
ये हो जाएगा कर्नाटका। फिर है कि किस स्टेडियम में ओडीआई क्रिकेट विश्व कप 2011 फाइनल मैच खेला गया था। तो ओडीआई क्रिकेट विश्व कप 2011 का फाइनल मैच जो है मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम में भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया था। तो ये हो जाएगा वानखेड़े। 25 नंबर है कि 18वें आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार शहरी क्षेत्रों में महिलाओं के बीच बेरोजगारी दर जो है जनवरी मार्च 2023 में घटकर हो गई। तो 25 नंबर देखिए, तो 18वें आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार शहरी क्षेत्रों में महिलाओं 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के बीच बेरोजगारी दर जो है जनवरी मार्च 2023 में घटकर 9.2% हो गई हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ इसके अलावा यदि आप मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश का प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।